हरि ओम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, श्लोक जय जयकर आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। साथियों, प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको आपके किस नाम के प्रथम अक्षर से कौन सी राशि बनेगी और जुलाई में उस राशि वालों के साथ क्या घटित होने वाला है, अगर कोई अशुभ चीज़ दिखाई पड़ेगी तो उसके विषय में आपको मैं कुछ सजेशन भी दूंगा। तो आइए आपको बताते हैं कि माह जुलाई में मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए क्या क्या फल रहेगा। तो जिनके नाम का प्रथम अक्षर चू चे चो ला ली लू ले लो आ, अंग्रेजी में कहेंगे CH L और A। तो साथियों, 11 तारीख तक मंगल ग्रह आपके राशि के स्वामी, जिसे इन लोगों की मेष राशि बनती है, जिनका मैंने नाम लिया ऊपर CH और L और A अथवा चूचे, तो इन लोगों की मेष राशि बनती है। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल ग्रह होते हैं। तो मंगल ग्रह जो है अपनी राशि पर हैं, इसके वजह से मेष राशि वालों के लिए अकस्मात धन प्राप्ति बनने के कुछ विशेष योग बन रहे हैं। उनकी मनोकामनाएं पूरी होने का योग बनेगा। यदि पदोन्नति के लाइन में हैं, नौकरी के लाइन में हैं, तो उसकी वे मनोकामना पूरी होगी। और उसके बाद 12 से भी आपके लिए उन्नति के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए यह जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन थोड़ा सजेशन यह है कि आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कोई विशेष कोई लंबी बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए थोड़ा आप सचेत रहें। अब साथी आएंगे वृष राशि पर। तो जिन लोगों के नाम का प्रथम अक्षर बड़ी ई उ ए ओ वा वी वु वे वो, इंग्लिश में कहेंगे तो ई यू ए और ओ वी, तो इन लोगों के लिए साथी यह क्या रहेगा। तो वृष राशि वालों के स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह होते हैं। तो साथियों, शुक्र ग्रह वालों के लिए ये जो महीना है, पहले सप्ताह तक तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सही रहेगा। लेकिन दूसरे सप्ताह में आपके राशि स्वामी शत्रु ग्रह में चले जाएंगे। इसकी वजह से शरीर में कष्ट हो सकता है, मन अशांत रह सकता है, असंतुष्टि बनी रहेगी आपके दिमाग में, और पारिवारिक भी उलझनें बनी रह सकती हैं। आप कोई अच्छा काम करेंगे तब भी उसमें आपको श्रेय नहीं मिलेगा, लोग बुराई करेंगे और आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं आर्थिक कारणों से। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया, वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। शुक्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं लक्ष्मी जी। तो आप इस दौरान में लक्ष्मी की पूजा करें। यदि आप बड़े व्यवसायी हैं, बड़ा काम करते हैं, बड़ा घाटा होने की नौबत आ रही है, तो आप स्वयं अथवा किसी पंडित जी से दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करावें और लक्ष्मी जी से कामना करें कि हमारी परेशानियां दूर कर दें। और यदि आप अपने आप करना चाहते हैं तो श्री लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, इससे आपको सफलता मिलेगी। आप किसी अन्य संप्रदाय के हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए शुक्र के लिए क्या करना चाहिए आपको, जो है कि आप गाय को रोटी खिलावें। जो पहली रोटी बनती है, तवे पर बनी रोटी पहली, उस रोटी को उठा कर रख लीजिए और गाय माता को उसको खिलाइए। इससे भी आपकी परेशानी दूर हो सकती है। अब साथियों, हाँ, इसमें अगर रोटी के साथ गुड़ अगर रख देंगे तो विशेष और सोने। फिर आइए बताते हैं आपको मिथुन राशि का फल क्या है जुलाई में। तो जिन लोगों के नाम का प्रथम अक्षर क की कु घ अंग छ के को ह, इन लोगों की बनती है मिथुन राशि। इंग्लिश में कहेंगे KDH CH के मतलब और H। तो साथियों, मिथुन राशि वालों को क्या होगा कि पारिवारिक सहयोग तो आपको प्राप्त होता रहेगा, लेकिन थोड़ा आपके स्वभाव में गुस्सा का कुछ पुट दिखाई पड़ रहा है, मानसिक तनाव हो सकता है। लेकिन उलझनों के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद
आपकी इनकम में इंक्रीज होने वाला है, बढ़ोतरी होने वाली है। और लेकिन जो व्यवसायी वर्ग हैं उनके लिए कुछ बहुत विशेष लाभ की प्राप्ति होने के योग नहीं बनेंगे, तो कि इसमें एक बैलेंसिंग स्थिति रहेगी, तो इसलिए कुछ विशेष आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई विशेष आपको परेशानी महसूस होती है, यदि आपका समय ठीक नहीं जाता है, तो मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं। बुध के लिए आपको ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रंग स बुधाय नमः का रोज़ एक माला जप करते रहिए, अच्छा रहेगा। यदि आप किसी दूसरे संप्रदाय के हैं तो इसलिए क्या करना चाहिए आपको जो है कि यदि आपके घर में कुछ पौधे लगे हैं, गमले लगे हैं, तो उन गमलों की सेवा करिए, पौधों की सेवा करिए। और कुछ और विशेष अच्छा करना चाहते हो तो गायों को हरा चारा खिलाइए। आपके पास गाय न हो तो चारा खरीद करके 2-4 किलो किसी गौशाला में दान कर दीजिए, इसकी वजह से भी आपको अच्छा हो जाएगा। अब साथी आएंगे कर्क राशि पर। तो जिन लोगों के नाम का प्रथम अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, इन लोगों का नाम होता है, जब नाम इनका प्रथम अक्षर है तो उनकी बनती रहे कर्क राशि। और कर्क राशि के स्वामी ग्रह होते हैं चंद्रमा। तो साथियों, चंद्रमा कर्क राशि पर तो ढैया का प्रभाव चल रहा है, जिसको आप पहले से आपको मैंने बता रखा है। इसकी वजह से आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी, लेकिन वो विशेष चिंता की बात नहीं है। लेकिन 16 तारीख से जब मिथुन राशि में सूर्य का प्रवेश होगा तब कुछ परेशानी कुछ आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो साथ क्या करना चाहिए आपको जो है कि सूर्य भगवान को आप जल दीजिए, उनका अर्घ दीजिए। ओम ढिणी सूर्याय नमः कहते हुए जल दीजिए। मैंने आपको अपने एक पुरानी वीडियो में सूर्य भगवान को कैसे अर्घ दिया जाए इसके विषय में पूरी जानकारी दिया हूँ। साथियों, यदि आप ढंग से कोई काम करते हैं तो उसका पूरा फल मिलता है, यदि आप ढंग से प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं तो फल में कमी आ जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको कर्क राशि के विषय में बताया। अब आएंगे सिंह राशि पर। सिंह राशि के स्वामी ग्रह होते हैं सूर्यदेव महाराज, अंग्रेजी में कहते हैं लियो। म, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे, इंग्लिश में क्या कहेंगे एम और टी। तो इनके लिए क्या रहेगा साथियों, यह जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नौकरी कर रहे हैं तो पदोन्नति हो सकती है, बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलने के चांस बन रहे हैं। घर में सुख शांति का वातावरण बनने वाला है। गवर्नमेंट ऑफिसों की तरफ से यदि आपको सपोर्ट मिलने वाला है। पूजा पाठ करने में भी रुचि आपकी बनेगी। और यदि आप अगदी सार्वजनिक जीवन में हैं, नौकरी पेशा में हैं, तो किसी अपने हायर अथॉरिटी से आपके संपर्क बनेंगे, उससे आपको कुछ विशेष और लाभ मिलेगा। आप ऐसे सामान्य स्थिति में हैं तो आपको क्या होगा कि किसी अच्छे व्यक्ति से, प्रतिष्ठित व्यक्ति के आपको सानिध्य प्राप्त होगा और उनकी वजह से आपको कुछ विशेष, आपके जो कुछ काम जो नहीं बन रहे होंगे उसमें विघ्न उपस्थित हो रहा होगा तो काम को पूरा करने में सहायता प्राप्त हो जाएगी। अब आएंगे आपको हम किसमें, कन्या राशि पर। तो कन्या राशि के स्वामी ग्रह होते हैं बुध देव। तो जिन लोगों के नाम का प्रथम अक्षर अथवा वो नाम राशि का नाम हो अथवा पुकार का नाम हो, तो टो, पा, पी, पू, लक्ष्मण वाला स, अड़, ठ, पे, पो। तो इंग्लिश में आप इनको ट्रांसलेट कर लीजिए। टी, पी और के, सी, एच इत्यादि जो नाम होंगे उनकी वजह से क्या बनेगी, कन्या राशि बनेगी। तो कन्या राशि वालों के लिए 18 जुलाई तक मानसिक तनाव रहने की स्थिति बन रही है। तो यदि मानसिक तनाव बनता है तो आपको क्या करना चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः का जप करते रहें एक माला, तो मानसिक तनाव में आपको आराम मिलेगा। और मानसिक तनाव के बावजूद आपको अपनी आवश्यकता अनुसार इनकम होती रहेगी। लेकिन 19 तारीख के बाद ग्रहों की परिवर्तन की वजह से कुछ वाद विवाद घर में, परिवार में, मित्रों में, ऑफिसों में बढ़ सकता है। इसकी वजह से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा बस कहूँगा कि संभल कर रहें। ज़्यादा कोई दिक्कत हो तो उसको आप नम्रता से स्वीकार करें। यदि ये परेशानी ज़्यादा हो रही है तो ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रंग सब उदाहरण में, जैसे मैंने आपको मिथुन राशि के जो उपाय बताए हैं वही आप कन्या राशि में भी लागू होंगे। अब आएंगे तुला राशि पर। जिन लोगों के नाम का प्रथम अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते ये बनता है, तो क्या बनता है, तुला राशि। इंग्लिश में क्या कहेंगे, आर और टी।
तो इनके स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र। जैसे कि तुला वृष राशि वालों के स्वामी ग्रह जो तुला होते हैं, उसी तरह से तुला के भी शुक्र ग्रह होते हैं। तो 7 तारीख तक एक प्रथम पखवाड़ा जुलाई का, तो आप प्रथम सप्ताह आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन दूसरे पखवाड़े से क्या हो जाएगा कि कुछ राशियों के ग्रहों के परिवर्तन की वजह से कुछ शरीर में उत्तेजना, गुस्सा की इत्यादि की कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, शत्रुओं से भय हो सकता है, घर में मनमुटाव हो सकता है, इसकी वजह से तनाव आपके हो सकता है। लेकिन भूमि और वाहन, घर, इनके आपका सुख प्राप्त होगा और घर में कोई नवीन कार्य करेंगे, उसकी वजह से आपको कुछ शुभ कार्यों पर घर में खर्च करेंगे। तो साथियों, इसमें सावन का जो महीना होगा इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो सावन में यदि आप शिव जी की पूजा करेंगे तो इसकी वजह से आपके लिए विशेष और अनुकूलता प्राप्त होती रहेगी। अब आइए आते हैं वृश्चिक राशि पर। तो जिन लोगों के नाम का प्रथम अक्षर तो, न, नी, नू, ने, नो या ई, यू होता है, तो क्या होता है, वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि स्वामी ग्रह कौन होते हैं, मंगल ग्रह होते हैं। तो कुछ परेशानी रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपेक्षित धन की प्राप्ति होती रहेगी, इनकम होती रहेगी। आप व्यवसाय में कुछ चेंजिंग करने का विचार बना सकते हैं। यदि आप कोई नौकरी क्या कहते हैं कि कोई बिजनेस कर रहे हैं और किसी पुराने साथी से जो बहुत दिनों से आपका बिछड़े हुए हैं, जिनसे संपर्क, उनसे आपको मुलाकात हो सकती है। और लास्ट में यानी 25 तारीख के बाद में आपको अपनी जीवन संगनी का सहयोग और सहचार प्राप्त होने के भी पूरे चांसेस बनेंगे। अब आएंगे धनु राशि पर। धनु राशि के स्वामी ग्रह होते हैं बृहस्पति देव। तो जिन लोगों के नाम का प्रथम अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, धा, फ, अड़, भे होता है। य मतलब वाई, बी एच, डी एच, पी एच और डी एच और बी एच, इन लोग जिनका नाम का प्रथम अक्षर होगा उनके लिए यह क्या बनेगा, उनकी धनुराशि है। तो धनुराशि वालों के लिए यह महीना कुछ विशेष अच्छा नहीं रहने वाला है। 2 सप्ताह के आसपास जो है पेट में खराबी हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में उतार चढ़ाव हो सकता है। और दूसरे पखवाड़े में मंगल की वजह से, मंगल चूँकि उत्तेजक ग्रह है तो आपके ऊपर उनका प्रभाव की वजह से आपके अंदर कुछ गुस्सा, उत्तेजना इत्यादि भी रह सकती है। तो आपको चाहिए साथियों के 2 उपाय हैं। या तो अपने राशि स्वामी ओम ग्रां ग्रीं ग्रह सह गुरुवे नमः का आप जाप करें, अथवा हनुमान जी के मंदिर में जा करके उनसे विनती करें कि आप हमारे संकटों को दूर करिए, हमारी परेशानी दूर करिए, हमारे रोग दूर करिए। ना से रोग हरे से वपीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, हनुमान जी का स्तुति करके अपने समय को ठीक कर लीजिए। अब आएंगे मकर राशि पर। तो जिन लोगों के नाम का प्रथम अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी है, इन लोगों का क्या बनेगा, मकर राशि बनेगी। तो मकर राशि के स्वामी ग्रह होते हैं शनिदेव महाराज, और शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको पता ही होगा। इसके बावजूद शनि की कृपा से जो है प्रथम पखवाड़े तक यानी 1 से 15 तारीख तक चलिए, जो लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं उनके पढ़ने में बहुत रुचिकर लगेगा, पढ़ाई मन लगेगा, और विद्या के फलीभूत होने का, अथवा मतलब कहिए तो आप जिसे कंपटीशन में आपने परीक्षा दिया तो उसमें पास हो सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। यदि आप एडल्ट हैं, शादीशुदा हैं, तो स्त्री से और पुत्रों से भरपूर सहयोग सम्मान प्राप्त होगा, उनके कार्यों से आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। लेकिन दूसरे पखवाड़े से कुछ परेशानी होने लगेगी, इनकम कम हो सकती है, और कुछ ऐसी यात्रा कर सकते हैं जिस यात्रा का कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। तो इसलिए संभव हो तो यात्रा करने से बचें। अब आएंगे कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव महाराज होते हैं, जैसा हमने बताया था आपको। गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा, जी, सी और डी इंग्लिश के नाम से होगा ये। तो साथियों क्या होगा इसमें
मान प्रतिष्ठा वृद्धि और कार्यों में सहयोग प्राप्त होने के ये अनुकूल बन रहे हैं। व्यवसायिक क्षेत्र हो अथवा नौकरी क्षेत्र हो, आपका वातावरण बहुत सुख में रहने वाला है। मित्रों संबंधियों की सहायता से कोई कठिन कार्यों से भी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन दूसरे पखवाड़े के बाद स्वास्थ्य में गिरावट पैदा हो सकती है, इसलिए आप पहले से ही कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो आप पहले से ही शनि भगवान का पूजा करते रहें, ओम प्रांग प्रिंग प्रंग स शनि नमः का पाठ करते रहें, भगवान की कृपा बनी रहेगी, आप सुखी रहेंगे। परेशानी आने से पहले ही हम परेशानी का निवारण कर लें। तो आएंगे मीन राशि पर। मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरुदेव होते हैं, बृहस्पति देव होते हैं, जैसे कि धनु राशि वाले हुए थे। तो इसमें जिन लोगों के नाम का प्रथम अक्षर क्या होगा, दी दू थ, डी और टी एच, झ जे एच, य डी दे दो चाची, डी और सी। तो क्या होगा इनके लिए साथियों, चूँकि मीन राशि पर भी शनि की 7.5 चढ़ती अवस्था में है, तो कुछ विशेष उलझने परेशानियां हैं। आय कम है, खर्चा अधिक है, मेहनत करने पर भी आउटपुट उतना नहीं निकलता जितनी की अपेक्षा होती है। तो कुछ कुल मिलाकर के कुछ बहुत ख़राब नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। तो जैसे मैंने आपको कुंभ राशि के लिए बताया था पहले ही कि मीन राशि वालों के लिए शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ओम प्रांग प्रिंग प्रंग सह शनि नमः का आप नियम बना लें। रोज़ 1 माला अथवा 3 माला आप जप करें, क्योंकि माला विषम संख्या जप किया जाता है। यदि आप ज़्यादा परेशान हैं तो लस्सी, जिसको हम लोग मट्ठा कहते हैं, देहात में गांव में लस्सी का, शहर में लस्सी कहते हैं, लस्सी कच्ची लस्सी हो, छौंकी ना हो, लस्सी में थोड़ा तिल डाल करके ओम नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमस्ते, नमस्ते बभ्रूपाय कृष्णाय च नमस्ते, नमस्ते रुद्रदेहाय नमस्ते चांतकाय च, नमस्ते यम संज्ञाय नमस्ते शौर्य विभो, नमस्ते मंद संज्ञाय शनिश्चराय नमस्ते, प्रसादम कुरु देवेश दीनस्य प्रतस्य च। ये कहते हुए पीपल के जड़ में उस लस्सी को गिरावें, दिन सुबह और शाम को दीपक जलावें, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। इस तरह से मैंने आपको मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए जुलाई महीने में लोगों के क्या फल होंगे, अशुभ फलों में कैसे दूर किया जाए, इसके विषय में आपको मैं बताया। आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपने हमारे चैनल को तब सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह से बातें आपको समझ पता चलती हैं। आप तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में नए विषय पर। तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।